महोबा में दलित छात्रा के साथ कथित घटनाओं को लेकर आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। महानगर अध्यक्ष अमित सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्रा के साथ गंभीर अत्याचार हुआ, दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कठोर सजा दिलाई जानी चाहिए। कार्यकर्ताओं ने पीड़िता के परिवार को सुरक्षा और आर्थिक सहायता देने की भी मांग उठाई। इस दौरान कानून व्यवस्था, पेट्रोल कीमतों और टोरेंट पावर से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार को घेरा गया। आज जिला मुख्यालय पर आगरा में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। उनसे जान लेते हैं कि विषय में ज्ञापन सौंपा। हमारे साथ कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष अमित सिंह मौजूद हैं। आज अपने जिला मुख्यालय पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। एक महोबा की दलित बेटी नीट की तैयारी कर रही थी, उसका महोबा में अपहरण किया गया और अपहरण करने के बाद 15 से 16 दिन तक प्रयागराज में रखा गया और उसके दौरान लगातार उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसे टॉर्चर किया गया और उसके बाद उसको दुष्कर्म पीड़ितों के साथ विवाह करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसको लेकर आज महानगर कांग्रेस कमेटी ने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है और ये मांग की है कि दुष्कर्म करने वालों को तत्काल फांसी दी जाए, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जंगल राज है। यहाँ की बहन बेटियां अब सुरक्षित नहीं बची हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार हिंदू, मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद में आम आदमी को फंसाकर व्यस्त है पूरी तरीके से और आम आदमी की कोई सुध लेने की स्थिति में नहीं है। इसको लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, मांग की है जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी उग्र तरीके से सड़कों पर उतरेगी, उस बेटी को हर कीमत पर न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी जाएगी। आज देश के अंदर पिछले 10 दिनों के अंदर तकरीबन 7 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल पर उछाल रही है और 4 रुपये के बारे में ये 4 रुपये पैसे बढ़े। देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म हुआ, आसाम चुनाव होने के बाद ये वर्तमान की सरकार है पूरी तरीके से चुनावी मोड़ में रहती है। हम ये कहेंगे भी कि ये देश में चुनाव चलते रहे तो हो सकता महंगाई न बढ़े और चुनाव में जो वर्तमान की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है अरबों रुपए बहा देती है, उसके बाद वसूली करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाती है और इसका जीता जागता उदाहरण है कि बंगाल के शपथ में करोड़ों रुपए खर्च हुए, आसाम की शपथ में करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए और उसका खर्चे का जो खर्चा कहाँ से निकाला जाएगा, वो आम आदमी का खून चूस के निकाला जा रहा है। आम आदमी से नरेंद्र मोदी जी ने अपील की मोटरसाइकिल मत चलाओ, गाड़ी मत चलाओ, बाहर मत निकलो, विदेश मत घूमो और आप मेलोडी बांट रहे हैं जा जाके, आप वहाँ विदेशों में घूम के अपनी ऐश मौज कर रहे हैं। ये पूरा देश जान रहा है, देश को बर्बाद कर दिया और अभी तो ये शुरुआत है, देश में इससे बड़ी आर्थिक मंदी आने वाली है। मैं तो देश के लोगों से कहूँगा कि इस सावधान रहिए और अपने बच्चों को आपको कैसे पढ़ाना है, घर परिवार कैसे चलाना है, इस पर ध्यान रखना है। जिससे कि बताया गया है जो मिडिल ईस्ट में जंग का संकट जारी है, स्ट्रेट हॉर्मुज बंद है, इसको लेकर पेट्रोल पर दाम बढ़ रहा है। ये तो सब बहाने हैं, मिडिल ईस्ट में चल रहा है। हिंदुस्तान के लिए पर्याप्त कच्चा तेल आ रहा है, उस कच्चे तेल को ऊपर ही ऊपर नरेंद्र मोदी जी के जो मित्र हैं अडानी अंबानी, ऊपर ही ऊपर जो भारत के नाम से 100 जहाज आते हैं उनको ऊपर ही ऊपर भेज दिया जाता है दूसरे देशों को। भारत के लिए जैसे मान चलो 100 जहाज आए तो सिर्फ 5 आ रहे हैं, 95 का सौदा ऊपर ही हो जाता है, दूसरे भारत का तेल दूसरे देशों में सप्लाई किया जा रहा है। आगरा के अंदर नगर निगम ने 431 करोड़ रुपए टोरेंट पर माफ किए हैं। देखिए, टोरेंट जो आगरा की टोरेंट कंपनी है ये बिजली की, ये गुजरात की है नंबर 1 और ये आदमी मर जाए कुछ भी हो जाए
कोविड में जब पूरा हिंदुस्तान हाहाकार कर रहा था, मकान मालिकों ने किराया माफ कर दिया और तमाम चीज होने के बाद भी लगातार उसने उगाही अपने पैसों की। तो टोरेंट पावर का अगर बिल माफ किया है तो ये साबित होता है कि ये वर्तमान में सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों के लिए काम करती है, हिंदुस्तान की गरीब जनता की और खासतौर से आगरा के खून पसीने की कमाई है। मुझे लगता है गरीब का उसमें माफ होना चाहिए बिल, लेकिन भाई वो अमीरों के दोस्त हैं, तो अमीर टोरेंट पावर गुजरात की है तो उनका ऋण माफ कर दिया। ये हम इसका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और मैं खास तौर से जो आगरा के पार्षद हैं चुने हुए, उनको इस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए था जब ये बिल पास हुआ। वो लोग क्यों मुंह बधिर बने बैठे रहे, ये शर्म की बात है। जैसे कि हमने